हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आज के दिन की बात करें, इस चैनल पे जो वीडियो आया है उसको गलती से भी मिस मत करना। काफ़ी लोगों ने देखा है, काफ़ी लोग वैसे भी शेयर बाजार में बर्बाद यहाँ पे होते हुए देखने को मिल जाते हैं। एंड इसीलिए अगर आपको नहीं होना है तो ये वाला वीडियो का लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे दिया है, ज़रूर देख लेना। काफ़ी लोग बेसिक मिस्टेक्स यहाँ पे कर रहे हैं, जिसके चलते उनको बाद में खामियाजा यहाँ पे भुगतना पड़ने वाला है। सो चलिए फिलहाल तो अब इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले एक अच्छी खबर के बारे में। सो डेफिनेटली ये जो खबर है कौन से सेक्टर से हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, तो दोस्तों वो है रेलवे सेक्टर। सो रेलवे सेक्टर आप सभी लोगों को पता ही है, सरकारी सेक्टर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हम लोग को बनते हुए देखने को मिल चुका है। बिकॉज अच्छे रिटर्न्स मिलने के बाद चर्चा तो हो ही जाते हैं। एंड वैसे देखा गया काफ़ी सारे जितने भी सरकारी कंपनियां देखने को मिल रही है वो नेक्स्ट लेवल का परफॉर्मेंस दिखा रही है। मतलब जिन्होंने 10 साल में जितने रिटर्न्स नहीं दिए, उन्होंने 10-10 महीने में गजब के रिटर्न्स देकर यहाँ पे रखे हुए हैं। सो रेलवे स्टॉक की अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन के पर्पज़ के हिसाब से, कोई रिकमेंडेशन नहीं, बाय करो, सेल करो, होल्ड करो, एवरेज करो करके। सो ये पॉइंट पता होना चाहिए। एंड उसी के साथ साथ एक दो वार्निंग भी यहाँ पे देना चाहूँगा। वार्निंग मतलब क्या कि फिलहाल जो प्रकार की सिचुएशन देखने को मिल रही है, तो ये पॉइंट को आप क्या कर सकते हो, नोट करके चल सकते हो। फाइनल डिसीजन आपको जो सही लगता है आप यहाँ पे लेकर चल सकते हो। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट 1 के साथ। सो पार्ट 1 मतलब क्या कि पहले हम लोग खबर को कवर कर लेते हैं, ठीक है, कि क्या खबर देखने को मिल रही है, जो अच्छी खबर है डेफिनेटली। एंड उसी के साथ साथ पार्ट 2 में बाकी वार्निंग वाली बाकी की अदर चीज़ों को कवर कर लेंगे। सो पार्ट 1 की बात करेंगे दोस्तों, तो खबर शायद से आप लोगों ने सुन भी ली होगी, अगर नहीं पता तो यहाँ पे मैं दोहराना चाहूँगा। ठीक है, जैसे कि पता है काफ़ी सारे रेलवे प्रोजेक्ट्स अप्रूव यहाँ पे हुए थे, तो फर्दर अप्रूवल्स यहाँ पे रिक्वायर्ड रहते हैं। एंड कैबिनेट ने फाइनली यहाँ पे अप्रूवल दे दिया है 8 रेलवे प्रोजेक्ट्स को। यस, जो कि हम लोग को 7 स्टेट्स में वर्कआउट होते हुए देखने को मिलने वाले, जिसकी कॉस्ट की अगर बात करें नियर बाय 24,500 करोड़ के आसपास देखने को मिल रही है। ऐसे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी सरकार ने यहाँ पे पास करके रखे हुए हैं। बट जैसे आपको पता है स्टेप्स होते हैं भाई अप्रूवल के हिसाब से, तो एक एक अप्रूवल यहाँ पे होना चाहिए होता है। तो कैबिनेट की ओर से ये अप्रूवल इन प्रोजेक्ट्स को मिलते हुए देखने को मिल गया। सो अश्विनी वैष्णव जी की अगर हम लोग बात करें, जो कि पिछले समय रेलवे मंत्री थे, इस वक्त की भी बात करें तो ऐसा लगा था कि शायद से वो रेलवे मंत्री नहीं रहेंगे। चांसेस यही बताए जा रहे थे कि शायद से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के पास जा सकता है, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्हीं के पास हम लोग को रेलवे डिपार्टमेंट देखने को मिल चुका है। तो उनका भी आप लोगों ने शायद से वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो आप चाहो तो वहाँ पे देख सकते हो। तो काफ़ी सारे इनसाइट इन्होंने इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड ऑलरेडी बता के रखे हुए हैं। सो ये जो प्रोजेक्ट है बेसिकली हम कह सकते हैं कि 7 स्टेट से रहेगा, बट खास फोकस जो यहाँ पे दिया गया है वो ईस्टर्न स्टेट्स के और हम लोग को ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ये अश्विनी वैष्णव जी ने फिलहाल तो ये पॉइंट सामने रखा हुआ है। सो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो ये जो 8 प्रोजेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, एंड 7 स्टेट्स से हम लोग को जाते हुए देखने को मिलेंगे। बट सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन कौन से स्टेट्स को यहाँ पे मिलते हुए देखने को मिलेगा, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं इनमें से 3 प्रोजेक्ट्स, 3 डेवलपमेंट हम लोग को सिर्फ उड़ीसा में होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले। चाहे हम लोग साउदर्न उड़ीसा के बात करें या फिर वेस्टर्न रीजन की बात करें, ये पॉइंट उन्होंने सामने यहाँ पे रखा हुआ है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जैसे कि आपको यहाँ पे बताया कि जो चीज़ें हैं, ये जो प्रोजेक्ट है ओवरऑल 14 डिस्ट्रिक्ट को अक्रॉस द 7 स्टेट यहाँ पे हम लोगों को कवर करते हुए देखने को मिलेगा। जैसे कि हम लोगों ने देख लिया, इसमें उड़ीसा भी है सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर, देन महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश भी है, झारखंड का नाम देखने को मिल रहा है, बिहार का नाम देखने को मिल रहा है, तेलंगाना एंड वेस्ट बंगाल। सो कुल मिला के 3 और 3 और एक साथ यहाँ पे स्टेट्स हम लोग को देखने को मिल चुके हैं। प्लस उसी के साथ साथ जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क हम लोग को रेलवे का देखने को मिल जाता है। नेटवर्क मतलब कौन सा, ये जो लाइनें यहाँ पे बिछाई रहती है, ठीक है, जो कि समवेयर अराउंड 900 किलोमीटर के आसपास देखने को मिल रही है, तो उसको भी और एक्सटेंड करते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो इससे रिलेटेड भी जो भी रिक्वायरमेंट थी वो अप्रूव यहाँ पे हो चुकी है। देन अगर हम लोग इसी प्रोजेक्ट की बात करें तो इसमें 64 नए स्टेशंस हम लोगों को कंस्ट्रक्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं, ठीक है। एंड उसी के साथ साथ हम यहाँ पे कह सकते हैं और भी, देखो एक चीज़ यहाँ पे यहाँ पे हो गई तो बहुत सारा वो डेवलपमेंट हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड कनेक्टिविटी हम लोग को और गहरी तरीके से डेवलप होते हुए देखने को मिल जाती है। जैसे कि हम कह सकते हैं अलग अलग जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स है वो भी इनको यहाँ पे कनेक्ट किए जाएंगे। अलग अलग जगह के नाम उन्होंने यहाँ पे बता के रखे हुए हैं, ठीक है, वो भी हम लोग को कनेक्ट होते हुए देखने को मिलेंगे। अप्रॉक्सीमेटली 500 से ज़्यादा जो विलेजेस है, गांव है, और 40 लाख लोग जो वहाँ पे रहते हैं, वो भी इस प्रोजेक्ट के चलते क्या हो जाएंगे, कनेक्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। पहले इनको काफ़ी दूर आना पड़ता था रेलवे के चलते, अभी रेलवे इनके घर के करीब हम लोग को देखने को मिल जाएगी, इनके शहर के करीब देखने को मिल जाएगी।
देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो ये जो प्रोजेक्ट है इसमें और भी अलग अलग चीज़ें यहाँ पे बूस्ट होते हुए देखने को मिलेंगी, जैसे कि टूरिज़्म को यहाँ पे बूस्ट यहाँ पे किया जाएगा। प्लस उसी के साथ साथ अजंता केव्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, इससे रिलेटेड स्पेसिफिकली अश्विनी वैष्णव जी ने कुछ पॉइंट सामने यहाँ पे रखे हैं, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। जालना जलगांव की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, महाराष्ट्र में जो आते हुए देखने को मिल जाती चीज़ें, उसके लिए 7,000 करोड़ का उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं प्रावधान यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। 174 किलोमीटर्स और एक्सटेंड करते हुए देखने को मिलेंगे। रेल लाइंस की बात करें तो उसके लिए प्रपोजल उन्होंने सामने रखा हुआ है, तो हर चीज़ों को वो जोड़ने की कोशिश करेंगे एंड इसी चीज़ के चलते जो कनेक्टिविटी है और भी इम्प्रूव एंड एफिशिएंट करने की कोशिश वो यहाँ पे करने वाले हैं। प्लस उसी के साथ साथ जो पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान की अगर बात करें तो कनेक्टिविटी मतलब क्या, इसी चीज़ को आगे जाके वो पोर्ट के साथ भी कनेक्ट यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को इस प्रोजेक्ट के साथ आगे बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है एंड इसी में ही हम यहाँ पे कह सकते हैं अलग अलग टाइप की जो कमोडिटीज़ है, लाइक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, फर्टिलाइजर, कोल की बात करें, आयरन और स्टील की अगर हम लोग बात करें, सीमेंट सेक्टर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, हर किसी को यहाँ पे इसका फायदा होने वाला है, बिकॉज अच्छा खासा ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क हम लोग को बिल्ड होते हुए देखने को मिलने वाला है। उसके बाद के जो सारे जो पैरामीटर्स एंड पॉइंट्स थे वो ये थे कि कैसे ये कार्बन एमिशन को यहाँ पे कम करेगा, कैसे यहाँ पे ये बेनिफिट देगा, कैसे इतने 30 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है, ये सारा डेवलपमेंट भी उन्होंने सामने यहाँ पे रखा हुआ है। आप चाहो तो इसको फर्दर स्टडी कर सकते हो। सो समरी क्या है दोस्तों, समरी यही है कि रेलवे सेक्टर को यहाँ पे सरकार की ओर से लगातार बढ़ावा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे पास हो रहे हैं। 25,000 करोड़ का प्रोजेक्ट पास हुआ है, तो 25,000 करोड़ से कुछ नहीं होने वाला है भाई, इससे और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे पास करने पड़ेंगे। ओवरऑल इंडिया को कनेक्टिविटी की ओर लेकर जाना है तो, बट ऑब्वियसली उसके लिए बजट भी होता है, तो उसी हिसाब से वो आगे बढ़ते हुए देखने को ज़रूर मिलेंगे। सो जैसे कि आपको बताया कि इस चीज़ के चलते कौन से स्टॉक फोकस में यहाँ पे रहेंगे, तो नो डाउट अबाउट इट रेलवे स्टॉक्स ही फोकस में रहते हुए देखने को मिलेंगे, ठीक है। अभी इनके नाम तो हम लोग को बाय हार्ट यहाँ पे होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर देखा गया तो आरवीएनएल ज़्यादा फोकस में रहता है, कोई रिकमेंडेशन नहीं रहता है भाई, ठीक है, जस्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि आरवीएनएल अगर देखा गया तो रेल लाइन बिछाने से रिलेटेड जो काम है वो आरवीएनएल के ही कंट्रोल में हम लोग को देखने को मिल जाता है। पहले हम लोग देखते थे कि 5 किलोमीटर पर डे के हिसाब से ये नई रेलवे लाइन बिछाते थे, जो कि बाद में इन्होंने ट्रिपल करके 15 किया था। अभी की बात नहीं, हो गया टाइम, ठीक है। जब ये खबर सामने आई थी 5 का 15, शायद से बजट में ही अनाउंस किया था, ठीक है। तो स्टॉक ज़बरदस्त यहाँ पे रॉकेट बना था। तो ऑब्वियसली यार बिजनेस मिलना चाहिए, बिजनेस मिलेंगे तो कंपनी भागेंगे, बिजनेस नहीं मिलेंगे तो कैसे होगा? नहीं मिलेंगे मतलब पिछले टाइम से ज़्यादा बिजनेस, बड़ा बिजनेस मिलना चाहिए, तो जाके वो ग्रोथ देखने को मिल जाती है। इरकॉन इंटरनेशनल की बात करेंगे, ये भी इंफ्रा से रिलेटेड ही काम करता है, बड़े बड़े ब्रिज डेवलप करने का काम करता है, उसके रिलेटेड अनाउंसमेंट भी अश्विनी वैष्णव जी ने करके रखा हुआ है। आप चाहो तो उनकी स्पीच देख सकते हो, वो सारे पैरामीटर इसमें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। सिमिलर वे रेलटेल नेटवर्किंग का काम करता है, ठीक है। रेलवे स्टेशन डेवलप करेंगे तो वहाँ पे अगर वाईफाई सेटअप करना है, नेटवर्किंग सेटअप करना है, तो रेलटेल उसी में हम लोग को उसको महारत हासिल है तो अपना काम वहाँ पे करेगा। देन अगर देखा गया तो IRFC, किसी को फाइनेंस चाहिए तो बेसिकली इधर से ही फाइनेंस हम लोग को होते हुए देखने को मिलता रहता है। इनका काम है कि फंड यहाँ पे उठाना है, ठीक है, और सामने वाले को फंड यहाँ पे ज़्यादा ब्याज दरों के ऊपर यहाँ पे देना है, और इसी चीज़ के चलते इनका इनकम देखने को मिल जाता है। एंड आखिर में किसी को बेनिफिट मिलता है, वो रहता है IRCTC। देन अगर हम लोग बात करें कनेक्टिविटी की बात करें, पोर्ट के हिसाब से फ्रेट अच्छा खासा डेवलप यहाँ पे हो जाएगा और स्ट्रांग बनेगा ट्रांसपोर्टेशन रेलवे के थ्रू। तो कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के ही कंट्रोल में आ जाती है, तो इन कंपनीज को भी हम लोग को बेनिफिट होते हुए देखने को मिलेंगे, बट ये सारे लॉन्ग टर्म के प्रोजेक्ट रहते हैं। अभी आ जाते हैं दोस्तों, जैसे आपको बताया था कि पार्ट 1 के साथ हम लोगों ने स्टार्ट किया था, राइट नाउ वी आर एंटरिंग इनटू द पार्ट 2, ठीक है। पार्ट 2 किससे रिलेटेड है? जैसे मैंने कहा कि कुछ पॉइंट्स आप लोगों ने नोट करके चलने हैं, ठीक है। जैसे कि पहला अगर मैं बात करूं कंपनी के रिजल्ट, यस, इस वक्त के अगर हम लोग नंबर्स यहाँ पे देख लिए रेलवे कंपनीज के, बुरे नहीं थे। आप समझो इन चीज़ों को, अच्छे नंबर और बुरे नंबर, मतलब ऐसा नहीं कि कंपनी को बिजनेस नहीं मिल रहा है, हाँ, बट अभी प्रॉब्लम क्या हो गया इन कंपनीज का, इन्होंने इतना रिकॉर्ड बना के रखा हुआ है कि खुद का रिकॉर्ड तोड़ना ही इनके लिए काफ़ी मुश्किल होने वाला है, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। आप समझ रहे हो, यहाँ पे ऐसी बात नहीं कि कंपनी घाटे में चल रही, प्रॉफिट में ही है, बट हाँ लास्ट टाइम का प्रॉफिट इतना था कि इस वक्त का प्रॉफिट अच्छा होने के बावजूद लग रहा है कि अरे कितना कम है करके। एंड इस चीज़ के चलते क्या होता है कि स्टॉक्स में अपर मूवमेंट आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट को आप लोग यहाँ पे नोट करके यहाँ पे चल सकते हो, इस पॉइंट को हल्के में लेना नहीं है। एंड देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, जो वार्निंग वाला पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया था, इसको भी स्किप नहीं करना है। कौन सा? हिंडनबर्ग रिसर्च, ठीक है। अभी इससे रिलेटेड काफ़ी वीडियोज़ आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। उनका इतिहास ही कुछ वैसा है। सो हिंडनबर्ग ने ये नहीं बोला है भाई कि हम रेलवे के ऊपर कुछ ऐसा बोलने वाले करके, बट फिर भी मैं आपको अलर्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ भाई, ठीक है। इनकी रिपोर्ट किसी के ऊपर भी निकल सकती है, वी डोंट नो, ठीक है। एंड जब भी इनकी रिपोर्ट यूजुअली आती है
तो हम लोगों ने देखा कि गिरावट वाला माहौल यहाँ पे बन जाता है करके। तो अभी आएगा किसके ऊपर आएगा वो देखने वाली बात यहाँ पे रहेगी। मैंने जस्ट आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश यहाँ पे की है। यहाँ पे एक्शन जो भी लेना है वो आप अपनी मर्जी से यहाँ पे ले सकते हो। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।